हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न से। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। बस ध्यान से आप लोग सुना करिएगा। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। इसके साथ साथ मैत्री, भारती, यह सब भारत का ही शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। अभी यह काम हालांकि नहीं कर रहा है। चलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। पहला स्टेशन कौन सा है? तो यह दक्षिण गंगोत्री ही है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। बेसबॉल में 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, बास्केटबॉल में 5। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो ओडिशा हो गए और आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। यहाँ पे दिया गया है गोदावरी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी जलप्रपात केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर के दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इसे तो आप लोग करंट के अनुसार से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया बताएंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था 1950 में। 1950 में यहाँ पे आंसर दिया गया है। माफ करिएगा, लागू कब हुआ था? तो 1950 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। माफ करिएगा, 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 से। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू हुआ था 1950 में। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, जो कि कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएं मिनमय, गहरी और अपारगम होती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। इसे महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यह सब के क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान 2023 में 126 पे था। 146 देशों में 126वें स्थान पर था। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। विकृति विज्ञान पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेन के मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फील्ड हॉकी से। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। शेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबेर कप, यूनिक्स कप का संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप
सुदीरमन कप, उबेर कप, यूनिक्स कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इस पे 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालु, तुलुभ और अराविडो। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो हो जाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरतलब है कि पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। नेक्स्ट है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुभ राजवंश से संबंधित हैं? तुलु वंश से संबंधित हो जाएंगे कृष्ण देव राय। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक है। यह कौन से वंश से संबंधित थे? यह तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश से। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यात के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वड फुट डेल्टा बनाती है? वड फुट डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी हो जाएगा? तो इसका आंसर दिया गया है डी, मिसिसिपी नदी, जिसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई 3730 किलोमीटर है। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है? इसे कहेंगे निलंबन विशेषाधिकार। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। किससे? एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। यह यूराल पर्वत के दक्षिण भाग में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है? इसे कहेंगे ग्रेंजिंग खाद्य श्रृंखला। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एग्जाम्पल है घास, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया पक्षीगण और पक्षीगण को खाया बाज। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो इसको प्रभावित करते हैं। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। माफ करिएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 13 के अंतर्गत। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू किया गया? यह लागू किया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। यहाँ पे दिया गया है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 से अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? गोवा कार्निवल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। पुर्तगालियों में
गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच से लिया गया है। आंसर हो जाएगा डी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिया गया है? रूस से ही। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो होती है 5। कितनी होती है? 5। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 27, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था। जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231-32 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते ही रजिया को, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी, को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक है रजिया सुल्तान का। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान संसद है। संसद है, याद रखिएगा। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। ये संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ होता है? अपह शब्द का अर्थ होता है जल। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगो वर्षा। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा आंसर दिया भी गया है। 1931 ईस्वी में यह रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को। भारत की आध्यात्मिक राजधानी या मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, त्योहारों का नगर मदुरै को कहते हैं। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत।
अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश की अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। 27 है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो यह 1980 में। 1980 में। इसे वर्ष 1982 में 9वें एशियाई खेलों नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया था एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है। ब्रह्मपुत्र। जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा जलमार्ग है सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? बीजिंग को। करंट के अनुसार से याद रखेंगे। बीजिंग ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? पूर्वगामी नदी हो जाएगा सिंधु। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, सरयू, अरुण, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरिश के संविधान से। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में इसका चर्चा किया गया है। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। इसे कहेंगे मुख्य धुरी। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। यह एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? पॉलीम्ब्रोनी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर PDF में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।